तो अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो आज से 10 दिसंबर से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। खासकर जो सर्च इंजन का पैटर्न है, या यूँ कहें कि अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सर्च में आएंगे, किस पेज पे आएंगे, किस हद तक आएंगे, उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बदलाव किस कैटेगरी में लागू हो रहा है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि क्या हमको अब एक से ज़्यादा जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो जीएसटी का रूल है वो यूएस से काफ़ी अलग है। यहाँ पे जीएसटी कहने को तो है, बट एक्चुअली क्या है कि जितने स्टेट में आप बिजनेस करने जाएंगे, अभी फिलहाल आपको हर स्टेट की जीएसटी लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको हर स्टेट की जीएसटी लेनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है अमेजोन आपसे कहना ये चाहता है, या अमेजोन की मजबूरी ये बन गई है कि अगर उसको इंडिया में लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को चलाना है या अपने आप को ग्रो करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसको अपने कस्टमर्स को फास्ट डिलीवरी अवेलेबल करानी पड़ेगी, भले ही कस्टमर किसी भी पिन कोड पे सर्च कर रहा हो। तो अगर आपको कस्टमर के क्लोजर पहुंचना है, अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना है, तो जैसा अमेजोन ने बताया कि उन्होंने इंडिया को 8 रीजन में डिवाइड किया है या 8 क्लस्टर्स में डिवाइड किया है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेजोन आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आपको पैन इंडिया विजिबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया में जो अमेजोन ने 8 रीजन्स या 8 क्लस्टर्स डिवाइड किए हैं, तो आपको 8 जीएसटी तो लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अमेजोन आपसे यही कहना चाहता है। लेकिन सीधी सी बात है कि एक जीएसटी को मैनेज करना, सारे रिटर्न्स टाइमली फिल करना एक सेलर के लिए जो कि स्मॉल स्केल सेलर है या मीडियम स्केल सेलर है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी हेडेक होती है। अब इतनी सारी जीएसटी वो मैनेज अगर करेगा भी तो काफ़ी पैसा उसको थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा। अगर वो खुद से ही अपनी टीम से ये काम कराएगा तो उसके लिए उसको प्रॉपर टीम हायर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 8 जीएसटी को मैनेज करना तो दूर, अगर आपके पास इन्वेंट्री कम है तो आप एफबीए शिपमेंट बनाते बनाते थक जाएंगे कि कितनी यूनिट किस क्लस्टर में भेजें या किस स्टेट के किस गोडाउन में या किस अमेजोन के वेयर हाउस में भेजें। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है या आपके पास 1000-2000 इन्वेंट्री नहीं है तो। लेकिन प्रैक्टिकली अमेजोन एक्चुअली चाहता ये है, अमेजोन की मजबूरी है कि वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ पे हम उन्हीं सेलर को प्रमोट करें जो अपने प्रोडक्ट हर लोकेशन पे रखें या हर क्लस्टर पे रखें, जिससे कस्टमर को फास्टेस्ट डिलीवरी का ऑप्शन मिले। क्योंकि वो चाहता यही है कि जब हम 1 डे डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी कस्टमर को कराते हैं तो अमेजोन की वैल्यू बढ़ती है और कस्टमर का ट्रस्ट ऑलरेडी अमेजोन पे बना हुआ है, तो अमेजोन को ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन अभी आपको संभलने की ज़रूरत है। अगर आप एक जीएसटी से काम कर रहे हैं तो आज 10 दिसंबर से बड़ा बदलाव हुआ है। अब सर्च इंजन में जिस पिन कोड पे कस्टमर सर्च कर रहा होगा उस लोकेशन के आसपास की जो अमेजन एफसीज हैं या जो सेलर्स हैं या जिनके प्रोडक्ट उस रीजन में रखे हैं वो आगे के पेजेस में दिखाए जाएंगे। बाकी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो लैंड करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सर्च में रहें। हाँ, अगर आप कोई सेलर हैं, आप अपना लिंक किसी कस्टमर को शेयर करते हैं तो वो इंडिया के किसी कोने में हो वो परचेजिंग कर सकता है, क्योंकि अमेजोन ने ये कहा है कि हम आपके प्रोडक्ट को सर्च सप्रेस बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, बस ये है कि हम उसको प्रॉम्प्टली सर्च में दिखाएंगे नहीं। जाहिर सी बात है, अगर वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो अगर आप स्मॉल स्केल सेलर हैं या मीडियम स्केल सेलर हैं तो पहले एक बात ये जान लीजिए कि जनवरी के आसपास जो जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि लगभग 40 लाख अगर आपका टर्नओवर है तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए। फिलहाल इसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है और अभी जो जीएसटी की आगे मीटिंग्स होंगी या काउंसिल की बैठक होगी उसमें फाइनल डिसीजन निकल के आएगा कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। पहले ये था कि 40 लाख के टर्नओवर वालों को जीएसटी नहीं लेनी पड़ेगी, बट उनको इंट्रा स्टेट बिजनेस ही करने दिया जाएगा।
वो इंटर स्टेट बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बाद में ये निकल के आया कि इसमें कुछ लूप होल है जिससे आप चाहें तो इंटर स्टेट भी कर सकते हैं, बट इसमें कोई ठीक क्लैरिफिकेशन अभी निकल के आया नहीं है। तो जब तक ये रूल नहीं आ जाता तब तक कोई कह नहीं सकता कि एक्चुअली क्या होगा। वैसे अगर आप मीडियम स्केल सेलर हैं तो 40 लाख एनुअल टर्नओवर तो बहुत कम हो गया आपके लिए। आप इसको एक्सीड कर जाएंगे बहुत इजीली अगर आप मन लगा के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो कहीं भी सेल करते हैं। तो फिलहाल वो रूल तो मुझे लगता है आपके काम का नहीं है, क्योंकि 40 लाख कुछ नहीं होता अगर आपके पास कुछ सफिशिएंट इन्वेंट्रीज या 100-200 नंबर ऑफ कैटलॉग रखते हैं आप अपने पास। तो आप वो रूल तो भूल जाओ। आप ये देखो कि आप कितनी जीएसटी मैनेज करोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अचानक से बहुत सारी जीएसटी ले लो और उसके बाद आपका बिजनेस बैठ जाए। आप ये कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस रिपोर्ट को देखो, क्योंकि आप क्वार्टरली रिटर्न फिल करते होंगे या मंथली फिल करते होंगे, तो आप उसमें ये देखते होंगे कि कौन सी स्टेट में आपकी सेल ज़्यादा है। जिस स्टेट में आपकी सेल ज़्यादा है, अगर आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप वहीं से बिजनेस करते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका जीएसटी उस स्टेट का नहीं है जिस स्टेट में आपकी ज़्यादा सेल होती है, तो फिर आपको उस स्टेट की एक एडिशनल जीएसटी ले लेनी चाहिए एफबीए गो लोकल की टीम के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे ले पाएंगे, बहुत इजी है। लगभग आपको 10,000 11,000 रुपए के आसपास 11 मंथ का अमेजन की थर्ड पार्टीज हैं उन आपको एज अ रेंट एग्रीमेंट का चार्ज जमा करना होगा। उसके बाद वो सब कुछ 1-2 महीनों में करा के आपका जीएसटी आपको दे देंगे और वो आपको वहां जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे रूल हैं, मैं उतना आपको बताना नहीं चाहता हूं। बट सिंपली आप ये जान लो कि 10-11 हज़ार रुपए वो आपसे लेंगे 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट का। उसमें वो आपको वहां पे एक वर्चुअल प्रिंसिपल प्लेस आप बिजनेस बना के देंगे और साथ में उस स्टेट में अमेजोन के जितने गोडाउन हैं, जितने वेयर हाउस हैं, जितनी एफसीज हैं, सबका एडिशनल प्लेस आप बिजनेस आपकी जीएसटी में बना के आपको देंगे। तो आप उस स्टेट में जितनी अमेजन की एफसीज हैं, जहां चाहो वहां जितने भी शिपमेंट चाहो उतने शिपमेंट भेज सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको ईयरली लगभग 10,000 रुपए के आसपास खर्च करना पड़ेगा और आपको उस स्टेट का जीएसटी मिल जाएगा। बट उसकी रिटर्न फिलिंग या नोटिस का रिप्लाई करना, ये सारी चीजें आप ही को करनी पड़ेंगी। अगर आप अमेजन पार्टनर थर्ड पार्टी से कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो ये 10,000 रुपए या 11,000 रुपए से ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें तो मैनेज हो जाएंगी। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप अमेजोन पे ग्रो करना चाहते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हो और अभी आप अमेजोन पे बहुत बिगिनर नहीं हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो आप चाहो तो ये कर सकते हो कि 1-2 स्टेट जहां भी आपको ज्यादा सेल होती है, आप वहां की जीएसटी ले करके अपने शिपमेंट को उस स्टेट के अमेजोन वेयर हाउसेस में रखवा सकते हो और अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। क्योंकि जो अमेजोन की एल्गोरिथम है, अगर आपका आइटम उस स्टेट में है तो वहां पे आपकी सेल और बढ़ जाएगी। और ये जो 8, 9, 10 हज़ार रुपए आप देते हो 11 महीने का, उससे ज्यादा आप कमा लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लोकल ऑर्डर्स ज्यादा मिलेंगे उस स्टेट के, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपकी सेल ज्यादा थी। तो कोरियर चार्जेस बहुत कम लगेंगे। तो कोरियर चार्जेस लोकल में ऑब्वियसली कम होते हैं, रीजनल नेशनल में ज्यादा होते हैं, तो वो मार्जिन आपका वहां पे कवर हो जाएगा। बट आपको जीएसटी मैनेज करनी पड़ेगी। तो 2 या 3 जीएसटी आप ले सकते हो अगर आप स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हो। उससे ज़्यादा अगर आप ले लोगे तो फिर आप शिपमेंट बनाने में कंफ्यूज होगे कि किस एएसआईएन का कितनी क्वांटिटी कहाँ भेज दें। 1 जीएसटी या 2 जीएसटी आप ले सकते हो उस स्टेट की जहाँ पे आपकी ज़्यादा सेल होती है। अगर आप में कैपेसिटी है उसकी रिटर्न फिलअप करने की, या जो नोटिसेस आती हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उसका आंसर करने की, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो थर्ड पार्टी जो भी इनके कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको आपको फिर पे करना पड़ेगा। अगर आप ये सब करना चाहते हो तो कर सकते हो। डेफिनेटली इससे आपको नुकसान तो नहीं होगा, हाँ कुछ काम आपके बढ़ जाएंगे, बट आपको आगे चल के फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। लेकिन एक बार की बहुत सारी जीएसटी मत लीजिएगा। एक तो आपके पास होगी ही, उसके बाद पहले एक लीजिएगा, 1-2 महीने उसको मैनेज करिएगा, देखिएगा अगर आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है तो उसके बाद एक और लीजिएगा,
इस तरीके से चलिएगा तो अचानक बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है आपके लिए, अगर आप इस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और अमेजोन पे बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।